देखो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। टॉपिक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट को डीआर से लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब पहली बात ये होती है कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। अगर हम एक अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि माना एक अकाउंट है, इस तरह से हमारा अकाउंट बनता है जो मैंने बताया था। ये इसके दो पार्ट होते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं डेबिट साइड। और राइट साइड वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं क्रेडिट साइड। जैसे मैं कह रहा हूँ राम का अकाउंट, तो ये साइड डेबिट साइड कहलाती है और ये साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, तो अपने दिमाग से हटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। हर एक अकाउंट का अपना नेचर होता है और कब वो डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उन्हीं को हम कहते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब अगर अब अगर हम रूल की बात करें तो डेबिट क्रेडिट के रूल में बेसिकली दो अप्रोचेज आती हैं आपकी। एक अप्रोच कहलाती है अमेरिकन अप्रोच, जिसका दूसरा नाम मॉडर्न अप्रोच भी है। दूसरी अप्रोच कहलाती है इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच, और इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आज हम अमेरिकन अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं कि अमेरिकन अप्रोच के बेस पर डेबिट और क्रेडिट का रूल किस तरह अप्लाई किया जाता है। अमेरिकन अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जितने भी अकाउंट होंगे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच हमारे अकाउंट जो हैं, हमारे सारे जितने भी अकाउंट होंगे वो इन पांचों में किसी कैटेगरी में आएंगे। आइदर वो एसेट्स होगा, एक्सपेंस होगा, लायबिलिटी होगी, इनकम होगी या कैपिटल होगी। ठीक है। अब इनमें जो रूल अप्लाई होता है वो रूल इस तरह से अप्लाई होता है कि इसकी मेजर दो कैटेगरी बनती है, एसेट्स एक्सपेंसेस, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल। एसेट्स एक्सपेंस में ये होता है कि जब भी एसेट्स और एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ते हैं तो ये डेबिट होते हैं, और जब भी ये बिजनेस में कम होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। LIC, आप LIC से याद रख सकते हो, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। इनकम को हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं और एक्सपेंस को हम लॉस भी कह सकते हैं। तो LIC में उल्टा होता है, जब भी ये बढ़ेगा तो ये क्रेडिट होगा और जब भी ये कम होगा तो ये डेबिट होगा। तो ये इसके रूल्स होते हैं। अगर हम शेप की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एसेट्स अकाउंट है, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड ये वाली साइड है। तो बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो इस साइड आएगा। इस तरह एक्सपेंस भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, बढ़ेगा तो इधर आएगा, कम होगा तो इधर क्रेडिट साइड में आएगा। ये तो इनके रूल हो गए। यहाँ के रूल की बात करें तो लायबिलिटी के लिए अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और कम होगा तो डेबिट। इनकम के लिए भी ऐसे यही रूल अप्लाई होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। और कैपिटल के लिए भी अप्लाई होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो ये 5 रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट को अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। तो ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे।